बच्चों, आपकी स्क्रीन पर हिंदी व्याकरण कक्षा 7 की पुस्तक है। इसके अंतर्गत अब पाठ 4 उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। बच्चों, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में यानी पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे उप प्लस हार, उपहार। उपसर्ग के 3 भेद होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग के उदाहरण आप देख रहे हो, हिंदी के उपसर्ग के उदाहरण आपके स्क्रीन पर है, विदेशी भाषाओं के उपसर्ग भी आपके स्क्रीन पर है। बच्चों, अब है प्रत्यय। सबसे पहले आपके सामने कुछ चित्र दिए हुए हैं, जैसे मूर्ति और मूर्ति को बनाने वाला यानी मूर्तिकार, फल और उसको बेचने वाला यानी फल वाला। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग बच्चों शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय कब जुड़ता है? शब्द के बाद में, उसे प्रत्यय कहते हैं। बच्चों, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पहला है बच्चों कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय हैं। आपके सामने देखिए प्रत्यय है। सबसे पहले हिंदी के कृत प्रत्यय है, जैसे आई तो पढ़ाई, आऊ तो कमाऊ। उसके अलावा संस्कृत के कृत प्रत्यय हैं अन्य यानी पठनीय, गोपनीय, ता, दाता, विक्रेता इत्यादि। अब बच्चों, आपकी स्क्रीन पर तद्धित प्रत्यय नजर आ रहा है। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के साथ जुड़कर नए शब्द बनाता है, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि भूगोल प्लस इक, तो ये हो गया भौगोलिक। अब इत प्रत्यय है तो उसके साथ शब्द हो जाता है अंकित, त्व, महत्व। ये सारे के सारे आपके सामने तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं, जिसे आप ध्यान पूर्वक देखें। अब बच्चों, हम लोग आते हैं व्याकरण के महत्वपूर्ण अंग समास पर। समास के बगैर आपका व्याकरण अधूरा है। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक जगह भारत का राष्ट्रीय ध्वज नजर आ रहा है, दूसरी तरफ एक रसोई घर नजर आ रही है। अब मैं आपको समास की परिभाषा बताती हूँ। शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समस्त पद बच्चों, समास प्रक्रिया के द्वारा जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। और समस्त पद में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तम पद। जैसे कि रोग अगर पूर्व पद है तो मुक्त उत्तर पद है, और इन दोनों को मिलाकर हो जाता है रोग मुक्त। उसके अलावा बच्चों है समास के भेद। समास विग्रह, समस्त पद को खोलकर लिखना अथवा उसके पदों के संबंध में स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि देशवासी, अगर आप उसको विग्रह करोगे तो वो हैं। समास के सबसे महत्वपूर्ण अंग समास के भेद। बच्चों, व्याकरण के अनुसार समास के 6 भेद होते हैं। आपके स्क्रीन पर समास के भेद लिखे हुए हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। सर्वप्रथम आता है बच्चों अव्ययी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय की तरह काम करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। बच्चों, दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच विभक्ति यानी कि कारक के चिन्ह लोप हो जाते हैं। बच्चों, समास में कारक के चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष समास के जितने भी भेद हैं वो कारक के चिन्हों पर आधारित हैं। आप जैसे जैसे इसके भेद को पढ़ोगे आप इसको समझ जाओगे। कर्म तत्पुरुष, इसमें कारक की विभक्ति को लोप हो गई है। जैसे कि स्वर्ग को गया हुआ, तो ये हो गया स्वर्गत, यानी कि को की विभक्ति लुप्त है। दूसरा है करण तत्पुरुष में कारक की विभक्ति
कारक की विभक्ति के लिए लोप हो जाती है। लोप हो जाती है मतलब कि वो हट जाती है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अब आता है बच्चों तत्पुरुष समास का चौथा भेद, अपादान। तत्पुरुष में अपादान कारक की विभक्ति से अलग हो जाती है, जैसे धनहीन, धन से हीन। संबंध तत्पुरुष समास में संबंध कारक की विभक्ति का के की लोप हो जाती है, जैसे गंगा जल, गंगा का जल। अधिकरण तत्पुरुष में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लोप हो जाती है, जैसे आनंद मग्न यानी आनंद में मग्न। सिर में दर्द यानी सिर दर्द। आप पर बीती यानी आप बीती। जग बीती यानी जग पर बीती। अब बच्चों हम लोग समास के तीसरे भेद द्विगु समास पर आते हैं। द्विगु समास में पूर्ववत संख्यावाची यानी नंबर होता है। इसका विग्रह करके समाहार या समूह का प्रयोग होता है, यानी कि एक ग्रुप में इसका प्रयोग किया जाता है और इसमें नंबर संख्या होती है, जैसे नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार। दो राह यानी दो राहों का समाहार। अब आते हैं बच्चों हम लोग द्वंद्व समास पर। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद को जोड़ने वाले शब्द योजक के जुड़ते हैं। योजक आप जानते हो एक रेफ का चिन्ह होता है, और तथा या व आदि से ये जुड़ते हैं, भाई बहन, घर बाहर इत्यादि। बच्चों पांचवा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष तथा उपमान और उपमेय का संबंध होता है, यानी कि अगर पहला पद विशेषण है तो दूसरा पद विशेष होगा। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, इसमें नील विशेषण है तो कमल यानी कमल के समान। यहाँ कर की उपमा कमल से दी जा रही है, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों उपमान और उपमेय का संबंध होता है। बच्चों अगर आप लोग कहेंगे कि मैम विशेषण और विशेष क्या होता है, उपमान और उपमेय क्या होता है, तो यहाँ भी ये उदाहरण आपको दिया गया। अध पका, आधा है जो पका, यानी विशेषण हो गया आधा और विशेष हो गया पका। नरसिंह यानी कि सिंह के समान नर, इसमें उपमान है सिंह यानी जिसके बारे में बोला जा रहा, और नर ये हो गया उपमेय। अब बच्चों आखिरी समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद मिलकर एक नए पद की ओर संकेत करते हैं। मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। लंबा है उधर जिसका यानी कि गणेश। अब बच्चों बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण यहाँ नीचे दिए गए हैं, जिसको कि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष, उपमेय और उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद की विशेषता को प्रकट करते हैं। जैसे कमल के समान नयन, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास, लेकिन कमल के समान नयन है जिसके अर्थात कृष्ण, तब ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बच्चों द्विगु और बहुव्रीहि समास में भी थोड़ा सा अंतर होता है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरे पद में संख्या को बताता है, जबकि बहुव्रीहि समास में कई बार पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरे पद में मिलकर तिरंगा। तीन रंगों है जिसके अर्थात भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बहुव्रीहि। यहाँ पे आप देख रहे हो तिरंगा के बारे में ही बताया जा रहा, पर यहाँ पहले में रंगों के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि सिर्फ तीन रंगों का मिला हुआ तिरंगा, तो ये हो जाएगा द्विगु। और जिसमें तीन रंग है यानी कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, तब ये हो जाता है बहुव्रीहि समास। अब तक बच्चों आपने जो मेन चीज सीखा है उसको मैं बता रही हूँ। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मूल शब्द वे शब्द हैं जो बिना किसी मेल के बनते हैं और जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। जो शब्दार्थ मूल शब्द के पहले जुड़कर उसमें
अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांत किसी मूल शब्द के बाद जुड़ते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। एक ही शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों जोड़कर भी नए शब्द बनाए जाते हैं। समास हिंदी में नए शब्द बनाने की एक प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के दो पद होते हैं, पहला पद पूर्व पद होता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समस्त पद के पदों को अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। बच्चों, अब आपके स्क्रीन पर प्रश्न है जिसका उत्तर दूसरे वीडियो में आपको बतलाया जाएगा।